अरब विचारक अली मोहम्मद अल-शरफ़ाई लिखते हैं, मिथक कथाओं का बहिष्कार करने में साझा जिम्मेदारी। अरब विचारक अली मोहम्मद अल-शराफ़ा अल-हम्मादी कहते हैं, जब ईश्वर लोगों से बात करता है तो वह किसी विशेष वर्ग से नहीं बल्कि सभी लोगों की समझ से बात करता है, कहते हुए, क्या उन्होंने धरती की यात्रा नहीं की ताकि उनके पास दिल हो जिनसे वे सोच सकें और कान हो जिनसे वे सुन सकें। वास्तव में यह आंखें नहीं हैं जो अंधी होती हैं, बल्कि दिल अंधे होते हैं जो सीने में हैं। अल-हज 46। ईश्वर ने इस्लाम की पुकार के लिए एक सिद्धांत स्थापित किया है, कहते हुए, अपने प्रभु के मार्ग की ओर बुद्धिमानी और अच्छी शिक्षा के साथ आमंत्रित करो और उनसे सबसे अच्छे तरीके से वाद विवाद करो। वास्तव में आपका प्रभु सबसे अच्छा जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और वह सबसे अच्छा जानता है कि कौन सही मार्ग पर है। अन्नेहल 125। और उसकी बात, तो क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे कि वे विश्वास करें? यूनुस 99। लोग बिना जबरदस्ती के अपने विश्वास चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका निर्णय उनके निर्माता के साथ न्याय के दिन होगा। धरती पर कोई शक्ति नहीं है जो दिमाग को विचार करने से रोक सके। विचार करना एक दिव्य कर्तव्य और एक स्वर्गीय आशीर्वाद है। ईश्वर ने लोगों को अपने राज्य पर विचार करने और ज्ञान और नवाचार के साथ अपनी सृष्टि के बारे में सोचने का आदेश दिया। मन द्वारा हासिल किए गए परिणामों का उपयोग मानवता की सेवा में धर्म, काम और आविष्कारों में करने के लिए, उन्हें एक सम्मानजनक, स्थिर और सुरक्षित जीवन तक पहुंचाने के लिए। जब चर्च ने दिमाग पर नियंत्रण कर लिया तो यूरोप में प्रगति और विकास रुक गया। आज यूरोप में दिमाग की स्वतंत्रता के साथ शताब्दी से अधिक समय बाद हम विज्ञान, विकास और आविष्कारों के सभी क्षेत्रों में इसकी प्रगति देखते हैं, जिसने मानवता को बहुत लाभ पहुंचाया है। हवाई जहाज के निर्माण से लेकर फसलों के लिए नई बीजों के विकास तक, जो मात्रा और गुणवत्ता में लाभदायक हैं। फिर भी हमारे इस्लामी दुनिया में कुछ धार्मिक संस्थाएं अभी भी दिमाग पर नियंत्रण करती हैं, मानवता को लाभान्वित करने वाली हर चीज पर विचार करने की दिव्य कर्तव्य को रोकती हैं। दिमाग को उनके नींद से जगने दो, क्योंकि अरब राष्ट्र ने समय खो दिया है। मानव सभ्यता की मशाल का वाहक होने के बजाय यह प्रगति और विकास में बहुत पीछे रह गया है, पश्चिम से निर्यात किए गए कचरे पर निर्भर होकर। जब ईश्वर ने विचार करने का कर्तव्य थोप दिया और आदम को सभी उसकी रचनाओं पर ज्ञान के साथ सम्मानित किया, तब अरब राष्ट्र पश्चिम से 14 सदी से अधिक पहले था। जब ईश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान का कोड दिया और अपने दूत को आदेश दिया, शांति हो उस पर, अध्याय पढ़ो में, क्योंकि पढ़ना ज्ञान की कुंजी है, और उसने आदम को ज्ञान के साथ सम्मानित किया। मुस्लिम विद्वानों ने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने हमारी समझ को इस्राएली कथाओं और मिथकों से भर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई संप्रदायों का उदय हुआ जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, विवादित अधिकार और अनुयायी जो अपने पाप में गर्व से प्रेरित हैं। उन्होंने मानव समाजों को उनकी लाभदायक और स्थिरता की दिशा में मार्गदर्शन करने से कुरान को अलग कर दिया। ज्ञान के मील के पत्थरों को मिटाने और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कौन जिम्मेदार है, जिससे वे ईश्वर की पुस्तक को थामे हुए अंधकारमय रास्तों पर भटकते हैं? वह कहता है, ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आपको सत्य के साथ सुनाते हैं। फिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद वे किस बात पर विश्वास करेंगे? अल-जाथिया 6। मुसलमानों को तब तक कोई मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वे दिव्य संवाद में लौट नहीं आते, उसकी आयतों की जांच करते और उससे अकेले नियम निकालते। ईश्वर अपनी रचना के लिए सबसे अधिक चिंता करता है, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है, दया, स्वतंत्रता और न्याय की मशालें उठाता है, मानव अधिकारों की एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन में रक्षा करता है, सभी मानवता के लिए सुरक्षा और शांति का समर्थन करता है।
यह वही सच्चा इस्लाम है जिसे ईश्वर सभी लोगों के लिए संबोधित करता है। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि पर विचार करना, मानवता की सेवा में उनके द्वारा प्राप्त परिणामों का उपयोग करना, इस्लाम की नैतिकता और इसके उच्च उद्देश्यों का पालन करना, और लोगों के बीच न्याय प्राप्त करने वाले दिव्य कानून का पालन करना। यह अन्य लोगों को ईश्वर के मार्ग की ओर बुद्धिमानी और अच्छी शिक्षा के साथ आमंत्रित करने और सबसे अच्छे तरीके से तर्क करने के लिए कहता है, ताकि मुसलमान अपनी एकता को बहाल कर सकें, अपने विचारों को सामंजस्य स्थापित कर सकें और अपनी समझ को संरेखित कर सकें, ताकि ईश्वर के आदेश को पूरा किया जा सके जो मुसलमानों को एकता की ओर और विभाजन से बचने का आह्वान करता है। जैसा कि ईश्वर कहता है, और अल्लाह की रस्सी को एक साथ मजबूती से पकड़ो और विभाजित मत हो। आल इमरान 103। इसलिए जो लोग इस्लाम के विद्वान होने का दावा करते हैं, उन्हें उस व्यवहार में आदर्श होना चाहिए जो इस्लाम के अनुसार है। हमारे महान पैगंबर शांति हो उस पर की नैतिकता का पालन करते हुए